नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए वीडियो को लेकर के, जो कि आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 से संबंधित होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने हिंदी के कुछ प्रश्नों को किया, तो आज हमने पेपर 1 से हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आप भी आकलन कीजिए खुद का कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, यानी इस यूनिट में आप कितनी तैयारी आपकी अच्छी है। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर प्रतिदिन मिलते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी हमारे काफ़ी कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। लाइव क्लासेस भी पढ़ी हैं और फ्री लेसन भी वहाँ पर काफ़ी ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ज़रूर वहाँ पर हमें भी ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ टॉपिक, कुछ नोट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है आज का हमारा पहला कि भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर, ठीक है, मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? तृतीयक स्तर पर भारत में शिक्षा का जो मुख्य प्रबंधक निकाय है वो कौन सा है? तृतीयक स्तर पर कहते हैं। तो तृतीयक स्तर पर कौन सा हुआ है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो कौन सा यहाँ पर है जो तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय है? तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? आप लोग भी वीडियो पॉज करके देखिएगा कितने सही हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारा डी सही हो जाएगा। तृतीयक निकाय के रूप में आता है हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी थी? किसने दिया था? तो यूनिसेफ ने दिया, यूजीसी ने दिया, एनसीटीई ने दिया या यूनेस्को ने दिया। यानी शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स होते हैं शिक्षा के, वो किसने दिया था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? आप तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ये क्या होगा? यूनेस्को ने इसके दिया था। ठीक है, ये 4 पिलर जो दिए थे वो किसने दिए थे? यूनेस्को ने दिए थे। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? ठीक है, मतलब कौन सी शिक्षा ये संस्था है जो उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करने में वृद्धि करती है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है या सर्व शिक्षा अभियान है या दोनों ही हैं, ए या बी, और या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो आप भी सोचिएगा क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तब तक हम चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। थोड़ा सा आज स्लाइड में आप लोग को प्रॉब्लम लग सकती है, आज हमने क्वेश्चन टाइप नहीं किए हैं, पेपर का शॉर्ट ही दिया है, तो कोशिश करते हैं आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करने का काम जो कौन करता है? वो करती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा बोलते हैं। ठीक है, उच्चतर शिक्षा अभियान ये करती है नामांकन में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा है हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ज्यादातर। 1987 में, 1901 में, 1905 में या 1911 में। तो क्या हुआ इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1887 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? प्रश्न समझिएगा, कौन सी संस्था है जो 1945 में कौन कौन से विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो कार्य पद्धति थी उसको देखने के बाद स्थापित किया गया था, की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था या विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी या इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था या भारतीय विश्वविद्यालय संघ था? कौन सी ऐसी ये संस्था थी? तो क्या होगा इसका सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं इसका। तो ये आंसर क्या था इसका? विश्वविद्यालय अनुदान समिति। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में स्थापित किया गया था, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है?
इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो 1925 में स्थापित हुई थी। इससे आप दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कब स्थापित हुई थी, तो 1925 में। तो इसका ये दूसरा कौन सा नाम है, किस नाम से ये जानी जाती है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है NKC यानी नेशनल नॉलेज कमीशन की अध्यक्षता की थी। प्रोफेसर अनिल काकोदकर थे, प्रोफेसर यशपाल थे, सैम पित्रोदा थे, या आचार्य राममूर्ति थे? किसने की थी अध्यक्षता NKC की, नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर सी, यानी सैम पित्रोदा ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में इसका यानी गठन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसका शीर्षक था एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर। क्या था शीर्षक? एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर। 1990 में एक शिक्षा नीति बनी थी, उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई, जिस समिति का शीर्षक रखा गया एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर। तो इनमें से किसने इस समिति की अध्यक्षता की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, आचार्य राममूर्ति ने की थी, प्रोफेसर यशपाल ने की थी, मुरली मनोहर जोशी ने की थी, या इनमें से किसी ने नहीं की थी? तो 1990 में जो समिति बनी थी, उस समिति की अध्यक्षता की थी आचार्य राममूर्ति ने। ठीक है, ये सही हो जाएगा यहाँ सर। इसने क्या किया था कि इसने शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनी थी, जिसकी अध्यक्षता की थी आचार्य राममूर्ति जी ने। ये सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की, जो उच्च शिक्षक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धक के क्षेत्र में क्या हो ज्ञानवर्धक सुझाव देगा? ठीक है, कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की थी? ठीक है, जिसने क्या किया था उच्च शिक्षक संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन का जिसने सुझाव दिया, कौन किसने किया था? सैम पित्रोदा समिति ने किया था, प्रोफेसर यशपाल समिति ने, प्रोफेसर SM शर्मा समिति ने, या गैनम समिति ने? किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रोफेसर यशपाल, यानी यशपाल प्रोफेसर नहीं सॉरी यशपाल समिति। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे, यानी यशपाल समिति ने इसका ये क्या थे इसके इन्होंने क्या किया था, इस समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक, इसी समिति ने इसका गठन किया था। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा 30% सकल नामांकन को प्राप्त किया जा सके? किस समिति ने ये कहा था? किस समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा 30% सकल नामांकन को प्राप्त किया जा सके? किस समिति की ये सिफारिश थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोठारी समिति ने कहा था, स्वयं पित्रोदा ने कहा समिति ने कहा था, यशपाल समिति ने कहा था, या इनमें से किसी ने नहीं कहा था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? स्वयं पित्रोदा समिति ने ये कहा था। ठीक है, बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ही है आज का, कि निम्न में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है? ठीक है, कौन सी संस्था या संगठन है जो विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इंटर यूनिवर्सिटी केंद्र, या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड? कौन है जो ये करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि जो ये विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करने वाली जो संस्था है वो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ये हैंडबुक को प्रकाशित करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने उच्च शिक्षा से संबंधित से लिए हैं। ठीक है, और
कैसे लगे ये प्रश्न कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर अपनी बात पहुंचाइएगा और ज़रूर बताइएगा आप इस 10 में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हम आपको पास नहीं ला पाते, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है जितने भी लेकर आएँ आपके लिए लाभकारी हो, आपको परीक्षा में उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर वो मिले, इसलिए कम होते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें अपना बताइएगा, हम कमेंट में आपको लिंक ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर अपने एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, इसी के आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।